हेलो डियर वन, वेलकम बैक टू सियर्स असेंट टैरो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कौन सा ऐसा मैसेज है जो यूनिवर्स आपको बहुत अर्जेंटली देना चाहते हैं। एंड उसके लिए ये 3 कार्ड्स हैं जो कि 3 पाइल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड जो कि है द स्पाइडर एंड पैशन फ्लावर, क्रिएटिव इंजेन्युइटी। ये है पाइल नंबर 2 का कार्ड द वुल्फ एंड रोज हिप, गार्डियनशिप। और ये है पाइल नंबर 3 का कार्ड द बीवर एंड बर्च, होम। तो आप अपने इंट्यूशन को टैप कीजिए और देखिए कौन सा ऐसा कार्ड है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। वही होगी आपकी आज की रीडिंग। और ये रीडिंग बताएगी आपको कि कौन से ऐसे मैसेज या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे द्वारा। अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड के प्रति आपका आकर्षण हो रहा है, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको एक से ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को की ज़रूर सुनिएगा। और टाइम स्टैम्प्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो आप अब अपने रीडिंग्स को जाकर देख सकते हैं। सी यू इन द रीडिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 1, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। लेट्स सी आपको यूनिवर्स कौन से ऐसे मैसेज या मैसेजेस हैं जो देना चाहते हैं। लेट्स टेक सम टी लीव्स फॉर यू। वैसे मुझे ये कार्ड काफ़ी ड्रॉ कर रहा है, तो आई विल टेक दिस वन एंड ऑल राइट। 3 टी लीव्स हैं आपकी रीडिंग के लिए। ओके, लेते हैं ऑरिकल कार्ड्स जो कि है चक्रा विजडम ऑरिकल कार्ड। देखते हैं। ओके, राइट। एंड आपके टैरो कार्ड्स। डियर यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है आपकी पाइल नंबर 1 के लिए? कौन सा मैसेज या मैसेजेस हैं जो आप पाइल नंबर 1 तक पहुंचाना चाहते हैं? ओके, एंड ओके, हम इस डेक को पास ही रखेंगे। अगर हमें गाइडेंस चाहिए होगी तो हम इसे ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टी लीव्स से। मैरिज, ओके, bread, period of prosperity and abundance, wonderful. Box, you will receive a gift. Okay, काफ़ी वंडरफुल कार्ड्स हैं स्पेशली इस टाइम के लिए। काफ़ी ज़्यादा एनीवे सेलिब्रेशन है इन द एयर, तो ये काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल स्टार्ट है आपकी रीडिंग के लिए। लेट्स सी योर चक्रा कंप्लीशन। वाओ, ओके, marriage, bread, box and completion. Okay, let's see your tarot cards. 3 of cups, talk about celebration. काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप इस मंथ, और ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। पाइल नंबर 1, ऑलरेडी शुरू से ही आपकी कार्ड्स में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का एक फीलिंग था, जो कि अब आपके सारे कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीट पिक्चर मिल रही है हमें कि आपके जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है इस वक्त आपके लिए। सो पाइल नंबर 1, आपका जो समय है वो काफ़ी बदल रहा है इस वक्त। हो सकता है आपकी लाइफ में आपने काफ़ी डिफ़िकल्टी देखी हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आपकी लाइफ में रिलेशंस शायद अच्छे ना रहे हों इस साल या इससे पहले भी। और आपको हो सकता है इस चीज़ से काफ़ी दुख भी आपने आपने महसूस किया हो कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं, या चीज़ें या आपने काफ़ी एक बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप अपनी लाइफ में लूज़ किया है, और आप काफ़ी सैड थे उस चीज़ को लेकर। बट यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। समय आपके तरफ घूम रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स में जॉय मिलने वाला है। आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पार्टनर की एंट्री
या तो हो गई है या तो होने वाली है, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाने वाला है। ये एक टाइम है जिसमें आपको आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करोगे, आपको मोमेंट्स मिलेंगे ऑफ रियली इन्जॉइंग, आप जिस जगह पर हो आपको उस जगह पर इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से जिनका कंप्लीशन होने वाला है, मतलब बहुत इसमें बहुत ट्रेडिशंस में कहते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो वो एक कंप्लीशन हो जाता है एक लाइफ में। यू नो अगर आप इससे रिलेट नहीं करते हैं तो ये शायद आपका पाइल नहीं है, बट अगर आप ऐसे फीलिंग्स हैं आपकी लाइफ में या आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं दैन डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। और अगर आप प्यार में आपने काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस की है या रिलेशंस में आपने काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस की है तो भी ये आपकी रीडिंग है। और ये आपका अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि समय बहुत जल्दी बदलने वाला है आपकी लाइफ में। या तो किसी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पार्टनर की एंट्री होने वाली है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रहा है, बिकॉज़ ऐसा टाइप का रिलेशन आजकल की दुनिया में एज अ गिफ्ट ही लगता है। ये बहुत जल्दी बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो आपकी लाइफ में एक चीज़ है, एक साइकिल है जो एंड हो रहा है और एक साइकिल है जिसकी शुरुआत होने वाली है। आपको आपको पेशेंट रहना है उस चीज़ के लिए। ऐसे रिलेशंस जो हैं वो बहुत पेशेंटली बनते हैं, मतलब और बहुत ट्रस्ट और फेथ से बनते हैं। स्पाइडर अपना वेब बहुत ही ज़्यादा प्यार, डेडिकेशन, प्यार तो ऑफ कोर्स आई एम गेसिंग वो प्यार से ही बनाते होंगे स्पाइडर्स, बट बहुत ही ज़्यादा लगन से। स्पाइडर्स आर वेरी वेरी डेडिकेटेड इंसेक्ट्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंट्रिकेटली अपना वेब बनाते हैं एंड डिलिजेंटली, पेशेंस के साथ। तो आप भी ये जो रिलेशन आपकी लाइफ में बन रहा है वो आपकी पेशेंस की वजह से बन रहा है, बिकॉज़ आप चाहे आपने कितना ही बुरा टाइम क्यों ना देखा हो रिलेशंस में, आपने गिव अप नहीं किया अपने रिलेशंस में। और उसकी वजह से अब जो रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपको पूरी तरह से लाइक मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर तरीके से आपको फुलफ़िल करने वाला रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें आप और आपकी फैमिलीज़ दोनों साथ में आएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि लाइक हर तरह से आप इस रिलेशन में सक्षम फील करोगे कि ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिलीज़ मतलब फैमिली के साथ फाइट हो रही है रिलेशन को लेकर या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, नथिंग लाइक दैट। आपको हर तरह से उसका सपोर्ट मिलेगा, रिलेशनशिप में सपोर्ट मिलेगा, अपने पार्टनर का, अपनी फैमिली का, पार्टनर की फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, एंड आप बहुत ही जल्दी एक ऐसे चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, लाइक मैरिज कमिंग विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये बहुत ही क्लियर मैसेज है आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पार्टनर की एंट्री होना। तो इस बहुत ही वंडरफुल टाइम के लिए रेडी हो जाइए। और अगर आप रेडी नहीं फील कर रहे हैं और आपको कहीं किसी भी टाइप का ब्लॉकेज है तो आप उस जो पास्ट है, अपना जो पास्ट है आपका, जिसको आपने शायद बहुत ही पेनफुल एंडिंग रही हो आपकी रिलेशनशिप में, या आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो, किसी गिल्ट को, किसी रिग्रेट को कि मैंने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब समय आ गया है उसको लेट गो करने का, अपने पास्ट मेमोरीज़ को लेट गो करने का, ताकि आप अपने जो फ्यूचर जो आपका रिलेशनशिप है उसे पूरी तरह से एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको, जिसमें कोई भी पास्ट का कोई भी शैडो नहीं हो। सो आप एक्सेप्ट कीजिए अपने पास्ट को एंड एम्ब्रेस कीजिए अपने नए आने वाले टाइम को। और उस समय और इस बहुत ही अमेजिंग जो आपके लिए समय और जो एनर्जी आ रही है इस वक्त, उसको आपको बनाए रखने के लिए आप अपने जो एक्शंस हैं ना उसे बिल्कुल ठीक रखिएगा, बिकॉज़ आपके एक्शंस की वजह से ही आप इस मुकाम पर पहुँचे हो जहाँ पे आपको इतना अमेजिंग एक रिलेशनशिप मिलने वाला है। तो उसको पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए अपने आप को अपने पास्ट से फ्री कर लीजिए और अपने फ्यूचर में
मतलब इस अमेजिंग एनर्जी और इस अमेजिंग टाइम को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो भी मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, जो कि दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी एक प्रपोज़ल आने वाला है आपके सिग्निफिकेंट अदर के द्वारा, जो कि आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ होगा। एंड आप इस ईयर को बहुत ही वंडरफुल एनर्जी से एंड करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको यही एक मैसेज देना चाहता है आज पाइल 1 के द्वारा। तो अगर आपने ये रीडिंग को देखा है और आप इसे रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सियर्स असेंट टैरो को, और मिलते हैं हम दूसरी रीडिंग में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। आपने चूज़ किया था द वुल्फ एंड रोज हिप गार्डियनशिप। ओके, आइए लेते हैं कुछ टी लीव्स आपके लिए। ओके, 2 टी लीव्स लेते हैं हम। चक्रा कार्ड, दिस इज चक्रा ऑरिकल, चक्रा विजडम ऑरिकल कार्ड। ओके, और हम लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स। डियर यूनिवर्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। ओके, हम इस टैरो डेक को पास ही रखेंगे कि अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम इसे आराम से ले सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद टी लीव्स। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी, ब्यूटिफुल। इस पिक्चर को देखकर ऐसे मुझे जो इतनी अमेजिंग आवाज़ होती है विंड चाइम से, इतनी कामिंग एक आवाज़ वैसे सुनाई दे रही है मुझे पीछे। सो इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी। चेयर, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। ओके, गार्डियनशिप और पोजिशन। ओके, सो समवन आपकी लाइफ में किसी इंसान की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, गॉसिप। ये है आपका हार्ट चक्रा। ऑलराइट, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स। द मून, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट, the Hierophant with guardianship. Hierophant, okay, makes sense. And I have 7 of Wands. All right. Oh, I think you can see your cards. Okay. फाइल नंबर 2, आपको ये काफ़ी अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपने रिलेशंस में ध्यान दें। आपके रिलेशंस जो हैं इस वक्त थोड़े प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आप अटैक्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशंस में बिल्कुल भी इस वक्त ट्रस्ट और एक हार्मनी की कमी दिख रही है रिलेशंस में। कोई इशू है जो आपके रिलेशंस में आपको थोड़ा सा ऐसा फील करा रहा है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते इस वक्त, एंड उस चीज़ का फ़ायदा कोई उठा भी रहा है। आपके हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा रहा है। आपका हार्ट जो है इस वक्त कंप्लेन और बी ग्रज करने में थोड़ा सा बिज़ी हो गया है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप सही हो, और रिलेशंस में जो है आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है। आपको लग रहा है कि जो आप एक हिडन सी फीलिंग है और सेंस ऑफ बिट्रेयल है। आपको लग रहा है कि आपको रिलेशन में उस तरीके का एक हो सकता है धोखा मिला हो, और ये आपको लग रहा है। ऐसा है या नहीं है ये श्योरिटी नहीं है और इस चीज़ की वजह के लिए आपको यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक सही इंसान की सलाह की ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त आप लोग दोनों ही जिनसे बातें कर रहे हो वो प्रॉब्लम सुलझाने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं और वो हमें एक सही रास्ता दिखाने की जगह हमें और भड़का देता है किसी एक सिचुएशन के लिए, और उसकी वजह से आपके रिलेशंस
इस वक्त थोड़े से एक नेगेटिव जोन में जा रहे हैं और थोड़ा इसका इम्पैक्ट बड़ा भी हो सकता है, इन द सेंस कि आपके रिलेशंस ऐसे मोड़ पे आ सकते हैं जहाँ से वापस आना शायद मुश्किल हो जाए। तो आपको अगर आप इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि इसे ठीक किया जाए और ये रिश्ता ख़त्म ना हो, तो आपको एक सही इंसान की सलाह की ज़रूरत है, टू चेंज द टाइम। मतलब आपको समय जो चेंज करना है, जो आपके रिलेशंस अचानक आपके पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, उस चीज़ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको एक सही इंसान की सलाह की ज़रूरत है, जिसकी सलाह की आप रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है ये इंसान आपकी फैमिली में हो, या हो सकता है आपको किसी काउंसलर, मैरिज काउंसलर या रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपने जो रिलेशंस हैं उनके बारे में किसी ऐसे इंसान से शेयर ना करें जो कि प्रॉब्लम सुलझाने की जगह प्रॉब्लम में आग में घी डाल रहा है, का काम कर रहा है, और वो आपको पता भी लग रहा है, पर आप क्योंकि इस वक्त आप भी चिढ़े हुए हो, आप उस चीज़ को और ज़्यादा आप भी उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रादर देन यूजिंग योर विजडम। आप इस वक्त अपना विजडम यूज़ नहीं कर रहे हो बिकॉज आप भी काफ़ी इमोशनल हो, आप चीज़ों को सॉल्व करने के मूड में नहीं हो, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे और सुधरे और उसमें सुधार आए, तो आपको आपके रिलेशन की फ़र्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस समझनी होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इस समय जो चीज़ें हो रही हैं, ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा है, बट ये पॉजिटिव की तरफ जा सकता है अगर आप करेक्ट एक्शन लें और करेक्ट इंसान से सलाह लें। किसी के साथ भी जाकर बात ना करें अपने रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन अच्छा हो, तो आपको अपना विजडम इस वक्त यूज़ करना है, अपने हार्ट से सोचना है, रादर देन आप अपने नेगेटिविटी से बाहर निकलें, बिकॉज़ आपका ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता है। अगर आप चाहते हैं कि, और ये सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही इस वक्त ऐसे पोजीशन पे पहुंचा है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप क्लियर कर सकते हैं, और इसके लिए हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे। ये यूनिवर्स, आप प्लीज़ पाइल नंबर 2 को गाइड कीजिए कि वो अपने रिश्ते को किस तरह से उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, राइट, उप्स, ये पहला कार्ड हुआ शायद 9 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूनिवर्स ने हमारे लिए कंफर्म किया है कि ये रिश्तों को लेकर ही बात है, और इस गाइडेंस भी काफ़ी क्लियर है। ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप इस वक्त जो फील कर रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसमें इमैच्योरिटी ना दिखाएं, इमैच्योर डिसीजंस ना लें। अंडरस्टैंड कि ये रिलेशन जो है ये 2 तरफ़ा रिलेशनशिप है, तो आप दोनों को इसमें काम करना पड़ेगा। शुरुआत आप कर सकते हैं बिकॉज़ आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़िम्मा आप पर चला जाता है, बट आप ये तो डेफिनेटली है कि दूसरा इंसान जो है इस रिलेशनशिप में वो भी इक्वली आपसे उतना ही प्यार करते हैं, या ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफा चीज़ हो रही है। यहाँ दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो इस समय आपकी गाइडेंस बहुत क्लियर है। इमेच्योर ना रहें, अपने प्यार को मतलब अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंस दें और उसको सुधारने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करें जिससे ये सुधर सकती है। कॉन्वर्जेसन कैन बी वन, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। इसमें आप यू गाइस कैन, या तो आप एक छोटा सा ट्रिप ले सकते हैं, जस्ट कुछ सजेशंस हैं जो आपको लगे कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिससे आप रेजोनेट करेंगे वही आप प्लीज़ लीजिए इस रीडिंग से। या अपने इंट्यूशन पे भी आप भरोसा कर सकते हैं, आप भी वाइज़ हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप रेजोनेट करते हैं इससे। तो आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, तब इसका मतलब यही है कि आप भी चाहते हैं कि रिलेशन में सुधार आए।
राइट तो कोई भी मैच्योरिटी अगर है हम कभी कभी ऐसे मोड में चले जाते हैं कि मैं क्यों करूँ, उसने भी तो किया है, मैं क्यों फर्स्ट स्टेप लूँ रिलेशन सुधारने में, बट ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं उससे हम लॉन्ग टर्म डैमेज कर देते हैं, तो अगर कोई छोटी सी चीज़ है जो कि आसानी से सॉल्व हो सकती है, या अगर कोई बड़ी भी चीज़ है बट हमारा रिलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें फिर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उस रिलेशन को सुधार सकें। तो आप प्लीज़ लाइक किसी एक्सटर्नल इंसान की आप हेल्प ले सकते हैं जो कि आपको पता है निष्पक्ष होकर आपका आपको इस रिलेशन में सॉल्व, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि एक का साथ दे रहे हैं और दूसरे को भड़का रहे हैं एंड ऑल दैट, वैसा नहीं। आपको पता है कि वो इंसान कौन है आपकी लाइफ में और उन्हीं के पास जाइए। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है तो आप एक काउंसलर के पास जाइए, रिलेशनशिप काउंसलर, मैरिज काउंसलर, एक्सटर्नल किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए अपने रिलेशन को सुधारने के लिए, और इसमें सुधार ज़रूर आएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी हैं, जो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से भी हो रही हों, उन सब में सुधार आएगा अगर आप वाइजली इस चीज़ को हैंडल करें। और इस चीज़ का डायरेक्ट मतलब लाइक इसका गाइडेंस जो है ये बहुत ही डायरेक्ट है। ये चीज़ आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करेगी और ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगी कि आपका रिलेशन सुधरता है या बिगड़ता है। आप अगर इसे ठीक तरीके से हैंडल करेंगे तो ये डेफिनेटली सुधर जाएगा, और अगर आप इमैच्योर रहे तो फिर ये बिगड़ जाएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप कि आपकी लाइफ में बैलेंस और विंड चाइम्स बहुत ही जल्दी बजें एंड आप एक पीसफुल पॉइंट अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आएँ और व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ जल्दी से मुड़ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा सीयर्स असेंट टैरो को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था द बीवर एंड बर्च होम। और आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये होगा आपका टी लीफ। ओके, तो हमने लिए हैं 2 टी लीव्स आपके लिए। आइए देखते हैं चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं। ओके, एंड आपके टैरो कार्ड्स। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड फाइल नंबर 3 को आप कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ओके, इस टैरो डेक को हम पास ही रखेंगे, अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम आसानी से ले सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं टी लीफ से। फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ वुमन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ओके, grapes, time to go out and have fun. Wonderful. Okay, dissipating, solar plexus. Okay, Seven of Cups, Knight of Wands, Three of Cups. ओके, अगर आप पाइल नंबर 1 से आप अट्रैक्टेड थे, आपको मतलब पाइल नंबर 1 को भी देखने का मन कर रहा था बट आपने सिर्फ पाइल नंबर 3 देखा है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप डेफिनेटली पाइल नंबर 1 को चेकआउट कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 3। ओके, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की। इसमें जो बीवर है, जो इस कार्ड का इनहेरेंट मीनिंग है वो अलग है, बट इस कार्ड को देखकर जो फीलिंग आ रही है कि किसी केज से निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें ये बर्ड एक घर के अंदर है, जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि ऑफकोर्स वो फ्री नहीं है। इस वक्त आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, आपको थोड़ा सा वे आउट नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो करना चाह रहे हो और जो कर रहे हो उसमें डिफरेंस है।
उसमें आपको पता है कि आप जितना जो एक्शंस ले सकते हो आप वो इस वक्त नहीं ले रहे हो, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आपके पास ऑप्शंस शायद हो सकता है थोड़े ज़्यादा हों, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, और आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रादर देन एक्शन लेने की बजाय आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इस वक्त यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि आप एक्शन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़े से स्टक हो जाते हैं, तो उस स्टक एनर्जी को मूव करने के लिए, जैसे कि एक बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस होती है, अगर आपके घर में थोड़ी एनर्जी स्टक महसूस हो रही है, आपको लग रहा है चीज़ें मूव नहीं हो रही लाइफ में, और आपको अपने घर के अंदर भी थोड़ी एनर्जी स्टक लगती है, तो एडवाइस किया जाता है कि आप अपने घर में कुछ चेंजेस करें, थोड़ा फर्नीचर इधर उधर हिलाएं, थोड़ा सोफे की प्लेसमेंट थोड़ा शिफ्ट कर दें, बेड की प्लेसमेंट शिफ्ट कर दें, अपने अराउंड थोड़े से शिफ्ट करने की कोशिश करें। उससे जो स्टक एनर्जी होती है वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देती है। तो आपकी लाइफ में भी अगर इस वक्त आप थोड़ा एक्शंस लेने में कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं ज़्यादा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में हम कई बार फंस जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं, बट अननोइंगली हम उस चीज़ में फंस जाते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हो सकता है फियर से आ रहे हों, या हो सकता है इनसिक्योरिटी से आ रहे हों, या हो सकता है कि अननोन से जो हमें फियर लगता है ना, कितनी बार होता है, अगर आप इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर आप एक हॉरर मूवी को देखें, हॉरर मूवी में जनरली फियर तब होता है जब हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ क्या है, जिससे हमें जब तक हमें दिखाई नहीं जाती है तब तक हमें उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो फियर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब हमें पता है कि वो क्या है। जनरली आई मीन ऑफ कोर्स ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, बट जनरली ऐसे ही फीलिंग से हम गुजरते हैं। तो ये जो फियर है ऑफ द अननोन है कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो पता नहीं क्या होगा, या अगर मैं ये चॉइस लेता हूँ तो पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, ये लेता हूँ तो पता नहीं क्या है, इस कप के अंदर क्या है, इस कप के अंदर क्या है, इस चीज़ में ही हम टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो इस वक्त आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी स्टक हो गई है उसको मूव करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप वापस आके अपने एक्शंस पे काम कर सकें। आपकी एनर्जी इस वक्त स्टक है, आपको उसे मूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको शायद अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटा सा ट्रिप कर सकते हो, या आप एक छोटा सा लाइक गेट टुगेदर कर सकते हो, जिससे आप लाइक आपकी लाइफ में थोड़ा सा कितनी ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी है। इनका कलर भी पर्पल है, इनका कलर भी पर्पल है, एंड इसमें भी हम फन की बात कर रहे हैं। इट्स टाइम टू गो आउट एंड हैव सम फन, एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेशन। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। चीज़ों को जितना पकड़ के रखेंगे हम उतना ही हम उसे बढ़ने से रोक देंगे। तो इस वक्त आप ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ें, एंड यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं दैट जस्ट गो आउट, हैव सम फन, और वापस आके अपने एक्शन पे लगे। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, एंड कम बैक एंड एक्शन पे काम कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हम सोच के कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी खड़ी कर देते हैं। तो आपकी यही एक बहुत सिंपल सी आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने आप को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपके दिमाग में बन रही हैं इस वक्त। प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं है। शायद आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई बहुत इंसान है जो काफ़ी मैच्योर है, मतलब ये इंस्टिंक्टिवली मुझे फीलिंग आ रही है कि ऐसा कोई इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, जो काफ़ी वाइज एडवाइस देते हैं, पर जिनके साथ आपको काफ़ी मज़ा भी आता है। आप उनके साथ थोड़ा हैंग आउट कीजिए, थोड़ा सा फन कीजिए, एंड देन कम बैक, और फिर आपको एक रिन्यूड एनर्जी मिलेगी जिससे कि आप एक्शंस ले सकेंगे। अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि आप इतने टेंशन में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो और काम कम कर रहे हो। तो आपकी एडवाइस सिंपल है, आप बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए, और फिर जब वापस आएंगे तो उस एनर्जी से, उस पॉजिटिव एनर्जी से अपने काम में मन लगा के एक्शंस पे काम कीजिए। सोच विचार को थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपने सोच विचार कर लिया है। आपने आपके पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है, पर आपने क्योंकि इतना सोच लिया उसके बारे में कि आपको अब लग रहा है आपने राई का पहाड़ बना दिया अपने दिमाग में बेसिकली, राइट। तो उसे राई बनाने के लिए थोड़ा बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए। जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है ही नहीं, और आप उसे बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। ओके, पाइल नंबर 3, अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू पाइल नंबर 3, एंड ऑल द बेस्ट। बाय।